चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में आप सबों का स्वागत है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, स्टेट वेदर इन द फॉलोइंग सिचुएशन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म विल फॉर्म एन एपी। ठीक है, एक सिचुएशन दिया है, बताया कि इस कंडीशन में जो सीक्वेंस बनेगा, इस सिचुएशन को फॉलो करके जो सीक्वेंस बनेगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा। क्या है कंडीशन? दिव्या डिपॉजिटेड 1000 रुपीज एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। द अमाउंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन। ठीक है, यानी दिव्या जो है 1000 रुपए को इन्वेस्ट करती है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो 10% पर एनम है। तो ऐसा करके उसको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में उसके अकाउंट में जो भी अमाउंट होगा उससे जो सीक्वेंस बनेगा, क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा या नहीं होगा। तो चलिए उसी को वेरीफाई करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन बताया था जो कि बहुत ही ट्रिकियर था और वही फंसाएगा आपको। ये तो फिर भी सिंपल है, लेकिन इससे थोड़ा हैवी, इससे थोड़ा टफ मैंने आपको बताया है। आप वीडियो को एक लाइन से देखते जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में देखते जाइएगा, ऐसा नहीं है कि जंप कर करके देखेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं आपको जितना बता रहा हूं, जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उतना आप कर लीजिएगा तो बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कम नहीं होगा किसी भी कीमत पे, उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। हर तरीके का प्रॉब्लम, हर कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम, हर वैरायटी का प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको कोई किताब छूने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद भी अगर आपको जबरदस्ती है तो जाइए, आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलिए क्या दिया हुआ है? Divya deposited 1000 rupees at compound interest at the rate of 10% per annum. The amount left at the end of first year, second year and third year and so on. Okay, तो कितना है प्रिंसिपल? इनिशियल प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? इनिशियल प्रिंसिपल को हम किससे इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? तो P से। ठीक है, इनिशियल प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 1000 रुपीज। ओके, क्लियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम किससे इंडिकेट करते हैं? तो R से। ठीक है, कैपिटल R कितना दिया हुआ है? 10%। ठीक है, कैपिटल R, स्मॉल r कुछ भी ले लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके ओके, तो अमाउंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट को हम A से इंडिकेट करते हैं। तो A क्या होता है फॉर्मूला इसका? P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर N। ठीक है, ये आपका क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम क्या निकालते हैं? फर्स्ट ईयर के बाद कितना अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो चलिए एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना होगा? तो A। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 1000। ओके, 1 प्लस R कितना दिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डिवाइडेड बाय 100। N क्या लेंगे? 1। क्यों? क्योंकि 1 ईयर के लिए है 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 1.1, यही होगा 1000 इंटू 1.1। ओके, तो 1000 इंटू 1.1 हो गया, मतलब ये कितना हो गया आपका? 1100 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर निकालिए। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा? सेम फॉर्मूला, प्रिंसिपल कितना है? 1000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है डिवाइडेड बाय 100। यहां पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। क्यों 2 होगा? समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल क्या है? सिर्फ एक ही बार डिपॉजिट हुआ है, अलग अलग बार डिपॉजिट नहीं हुआ है। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें क्या हो रहा था? हर साल प्रिंसिपल में कुछ एडिशन हो रहा था, हर साल टॉप अप कर रहा था बंदा। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक बार 1000 रुपए डाली और छोड़ दी। तो यहाँ पे सिंपल आपको फॉर्मूला में बस क्या करना है? n का वैल्यू चेंज करते जाना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए n इक्वल टू 1, सेकेंड ईयर के लिए n इक्वल टू 2 एंड थर्ड ईयर के लिए n इक्वल टू 3। तो चलिए ये कितना आ जाएगा?
1000 इंटू 1.1 होल स्क्वायर, ठीक है। 1.1 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1 1 1 1 1 1 1 2 1.21, ठीक है। 1.21 इंटू 1000 मतलब 1210 आ गया 1210 रुपए। ओके, क्लियर है। चलिए अब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर निकालिए। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के समाप्त होने पर कितना अमाउंट बचेगा? तो सेम फॉर्मूला 1000 हो गया प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 10 बाय 100, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। ओके, क्लियर है। तो 1000 इंटू 1.1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1331 रुपीज, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप जितना लगाना चाहे, जितना फाइंड आउट करना चाहे, बट यहां तक इज मोर देन इनफ, ठीक है। क्लियर हो गया। तो सीक्वेंस जो फॉर्म होगा वो किस क्या होगा? द सीक्वेंस विल बी, सीक्वेंस क्या आएगा आपका? द सीक्वेंस विल बी, मैं यहां लिख देता हूं कहीं पे, यहां पे मैं लिख देता हूं, द सीक्वेंस विल बी सीक्वेंस क्या होगी आपका? फर्स्ट ईयर के एंड में कितना पैसा बचा? 1100 यानी 1100। सेकेंड ईयर के एंड में कितना पैसा हुआ? 1210 ये मींस 1210। एंड थर्ड ईयर के एंड में कितना बचा? 1331, 1331 एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर है। अब ये जो सीक्वेंस बना है, क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है या नहीं है? तो बस आप कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके कैलकुलेट कीजिए। 2-3 बार ऐसा कैलकुलेट कीजिए, अगर वो वैल्यू सेम आ रहा है तो उसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 1210 माइनस, देखिए 1210 माइनस 1100 कितना हो जाएगा? 0 1 1 110, ठीक है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 110 आया। अगेन थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कीजिए, ये कितना आ जाएगा? 1331 माइनस 1210, ये कितना हो जाएगा? तो 1 2 1, ठीक है। तो यहां देखिए क्या आ रहा है, जो कंजुगेटिव टर्म्स का बीच का जो डिफरेंस है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो क्या हो रहा है? अलग अलग आ रहा है। एक बार 110 आया, एक बार 121 आया। तो उसका मतलब क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम और फिक्स्ड नहीं है। इसलिए अंडर दिस सिचुएशन द सीक्वेंस फॉर्म्ड विल नॉट बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आप इसको यहां पे लिख सकते हैं जगह पे, सिंस the common difference is not fixed throughout the sequence, therefore the sequence formed will not be in AP, ठीक है, will not be in AP। क्लियर है। क्या क्यों नहीं है एपी में? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम नहीं है, इसलिए अंडर दिस सिचुएशन द सीक्वेंस फॉर्म विल नॉट बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो चलिए, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, कोई शर्माने का जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए,
टेक केयर एंड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।